प्रेज़ द लॉर्ड प्यारे अजीजों, कैसे हैं आप सब लोग। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ शांति देने पाए। क्या मेरे प्रियो, आपने यह जाना कि परमेश्वर हमें एक पवित्र और स्वर्गीय बुलाहट का वारिस ठहराता है। क्या आपने यह बात को जाना है कि स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए एक अजर मिरास को रखा है, जिसकी सुरक्षा परमेश्वर स्वयं अपनी सामर्थ के द्वारा करता है। और उस मिरास तक पहुंचने के लिए और उस पवित्र बुलाहट तक पहुंचने के लिए, उस स्वर्गीय बुलाहट तक पहुंचने के लिए ईश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है। क्या आप उस मार्ग से आज वाकिफ हो? अगर नहीं है तो आज हम बड़े प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ इस संदेश को जो आपके लिए दिया गया है परमेश्वर में हम सुनने पाए। मैं परमेश्वर का दास पास्टर रंजीत एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर की ओर से आ पाया। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस यूट्यूब के माध्यम से मैं परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचा सकता हूँ, और जो मुझे सुनने वाले सारे प्यारे अजीजों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य नाम से मैं स्नेहनीय सलाम पेश करता हूं। जिन कलाम को जो खुदा ने मुझे मेरे जहन में डाला और मेरे मन में उत्प्रेरित किया कि मुझे सुनने वाले, परमेश्वर को पहचानने वाले और ना पहचानने वाले भी आज उन बातों को पहचान सके जो खुदावंद अपने बुलाने वाले लोगों को, अपने महान बुलाहट दिए हुए लोगों को उन बातों का प्रकाशन दे सके। पवित्र कलाम हम इब्रानियों की पत्री तीसरे अध्याय की उसकी पहली आयत में हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में तुम जो भागी हो, स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। पवित्र शास्त्र हमें दो बुलाहट के विषय में वर्णित करता है। एक, ईश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है, और दूसरा, ईश्वर हमें स्वर्गीय होने के लिए बुलाता है। स्वर्गीय तात्पर्य है स्वर्ग के सदस्य होने के लिए, स्वर्ग के नागरिक होने के लिए, स्वर्ग के संतान होने के लिए बुलाता है। मेरे प्रियो, हम अपने जहन में जब हम अपने बीते हुए कल को देखते हैं तो हम जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए थे। हालात उसके लिए जिम्मेदार होगा, या फिर हमारी ज्ञान की कमी की जिम्मेदारी हो, बहुत कुछ होता है। फिर हम चाहते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया, हम उन कार्यों को अपने संतानों के द्वारा हम उसको उस लेवल में लेकर चले। लेकिन मेरे प्रियो, इस ये तो संसार की बात है, लेकिन एक स्वर्ग की बात है। आज आप अपने जहन में और अपने बच्चों के भी जहन में इस बात को उतारना है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है। हमें भी पवित्र होना है, हमारी संतानों को भी पवित्र होना है, क्योंकि ये बुलाहट किसी कंपनी की ओर से नहीं है, किसी धर्म या जाति या किसी व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं है। ये बुलाहट स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आज सुनने वाले सारे लोगों को बनाया, उस महान परमेश्वर की एक महान आदेश है कि वह तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाता है। और साथ ही साथ वो नहीं चाहता कि हम सदैव इस पृथ्वी पर रहे। मनुष्य की आयु केवल 70 या 80 साल की है, लेकिन उसके बाद एक मृत्यु जो जीवन की सच है, उसके बाद वो कहां जाएगा। लेकिन वो कहां जाएगा, इस पृथ्वी पर रहते ही, उसे अपनी आयु में रहते ही इस बात को, इस बुलाहट को अगर वो पहचान जाए तो निश्चय वो एक स्वर्गीय ठहरेगा, वो स्वर्ग का सदस्य ठहरेगा, वो स्वर्ग का नागरिक ठहरेगा। जितना प्रयास हम अपने संतानों के लिए इस पृथ्वी पर करते हैं, उससे भी दुगनी प्रयास हमें स्वर्गीय उस बुलाहट को पहचानने के लिए और वहां पहुंचने के लिए करना है। मेरे प्रियो, दो मुख्य बिंदु हैं जो आज खुदाबंद ने अपने वचनों का प्रकाशन को मेरे मन में डाला ताकि मैं आप तक मैं पहुंचा सकूं। क्योंकि लिखा है जो विश्वास योग्य है, पात्र है, उन तक इन बातों को पहुंचा देना। मुझे सुनने वाले प्यारे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं ये वचन खुदावंद ने आप लोगों तक पहुंचाया है। आप लोग उसके विश्वास योग्य पात्र हो, ताकि आप उसे सुनकर अपने बच्चों के बीच में और अपने पड़ोसी के बीच में या फिर अपने करीबी के बीच में जो खुदा को पहचानना चाहते हैं या जो खुदा में पाए जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा उनके लिए रास्ता बना सके। ईश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार करके रखा है। उस मार्ग में हमें प्रवेश करना है। उस मार्ग से होकर ही हम उस महान बुलाहट को पूरा कर सकते हैं, जो पहला है पवित्र होने के लिए हमें बुलाया गया है। तो ईश्वर हमें पवित्र ठहराना चाहता है।
तो इस पवित्रता का अर्थ क्या होता है? पवित्रता का अर्थ होता है मेरे प्रियो, मनुष्य की जीवन को साधारण दशा से हटाकर उसे पूर्णता से परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना। अब देखिएगा, परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है, इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन से हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। उस जीवन से हम अपने आप को पवित्र नहीं ठहरा सकते। इसलिए उस जीवन से हमें एक भिन्नता का जीवन, अर्थात ये नहीं कि हम अपने परिवार और अपने लोगों को छोड़ के चले जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने परिवार के बीच में ही रहकर, परंतु उन देखने वालों के बीच में एक भिन्नता को दिखाई देना, भिन्नता को दिखाई देना। मान लीजिए एक छोटी सी उदाहरण के लिए, आपके पास घर में दो कुर्सियां रखी हुई पुरानी, और उसके बीच में एक और नई कुर्सियां रखी हुई है, तो उन दोनों कुर्सियों के बीच में एक जो नया कुर्सी है उसमें से भिन्न नजर आ जाता है। तो ये भिन्न जो नजर आता है तो लोग ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे, अरे ये तो नया कुर्सी है। तो निश्चय जब हमारा जीवन परमेश्वर के लिए जब अलग किया जाता है तो दूसरों के जीवन से एक भिन्नता का एक जीवन वहां लोगों के सामने नजर आ जाता है। अरे ये तो भिन्न है। हमारे परिवार के अंदर भी, हमारे बच्चों के अंदर भी, हमारे व्यवहार के अंदर भी, औरों को देखते समय हमारे अंतरात्मा भी इस बात को महसूस करता है, जो कुछ भी कार्य संसार में होता है वो संसार का कार्य जब हमारे सामने आता है, नहीं, हम इससे भिन्न हैं। हमारी भिन्नता की गवाही हमारे भीतर में परमेश्वर देता है, और ये महान पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक कार्य के द्वारा ही हमारे अंदर एक भिन्नता को पैदा कर सकता है। इसलिए पर प्रेरित पत्रस क्या कहता है? पहला पत्रस पहले अध्याय की उसकी 15 और 16वीं आयत की ओर हम अपने ध्यान को देंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15 और 16 जी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है, हाँ, पवित्र बनो पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूं। देखो, जिस परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है वो स्वयं एक पवित्र परमेश्वर है। अर्थात जैसे मैंने कहा, पवित्रता का मतलब होता है अलग दिखना, एक भिन्न दिखना। और वो महान पवित्र परमेश्वर जो सबसे अलग दिखता है, वो हमें भी कहता है कि तुम भी अलग नजर आओ, तुम भी मेरे समान पवित्र बनो। तुम अब कैसे? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत में कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित करो, अपने शरीर को पवित्र करो, अपने शरीर को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अर्थात जहां पर मृतकों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है वहीं पर एक जीवन दिखाई दे, जहां पर नफरत की दुनिया में पड़े हुए लोग दिखाई देते हैं वहीं उस नफरत के बीच में एक प्यार भरा लफ्ज दिखाई देने पाए। इंसान अपने विचार और अपनी चाल चरित्र के कारण एक ऐसी धाराओं में जाकर वो फंस जाता है, मानो उसी बीच बबर में ही वो हिचकोले खाते रहता है और किसी को मदद के लिए पुकारते रहता है। जब कहीं पर भी उससे मदद मिलता नहीं है तो वो अपने ही जिंदगी से हताश हो जाता है, अपने ईश्वर से हताश हो जाता है, अपने लोगों से हताश हो जाता है, और उसकी हताश, उसकी निराशा, उसके जीवन, उसकी चाल, उसकी चरित्र और उसके घर में और उसके संपत्तियों में उसका जो एक परछाई नजर आ जाती है। लेकिन लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। मेरे प्रियो, आज मुझे बुलाने वाला, आपको सुनाने वाला कोई साधारण नहीं है, वो एक महान परमेश्वर। क्यों हम ईश्वर को एक महान परमेश्वर करके रूप में बुलाते हैं? परमेश्वर को इसलिए पवित्र समझा जाता है क्योंकि वह मनुष्य जाति वरुण सृष्टि की हर एक वस्तुओं में वो भिन्न है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो हम सब सृष्टि है। इसलिए सृष्टि सृष्टिकर्ता से भिन्न होने के नाते, और सृष्टिकर्ता ने ही सृष्टि को अपने समझ और अपने सूझबूझ के अनुसार एक सुंदर सृष्टि बना कर दिया है।
इसलिए देखो, आकाश की पक्षियों की रूप रंग अलग है, और पृथ्वी की जलचरों की भी रंग रूप अलग है, और भू मध्य में रहने वाले सारे जानवरों के भी रूप रंग अलग है। हर एक इंसान का अपने जो स्टेट में, जो कंट्री में रहते हैं, उनका रंग रूप, उनकी कद काठी सब कुछ भिन्नता से पाया जाता है। परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदरता की एक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। देखो, ये जो समुद्र है, जो ये पृथ्वी है, ये इतना सुंदर है। हमने ऐसी ऐसी जीव को तो अभी तक देखा ही नहीं है जो बहुत ही सुंदर है। कुछ चीजों को जब हम देखते हैं तो हम अचंभित होते हैं, ऐसा भी है। तो सोचो, अगर इतने सुंदर पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर और कितना सुंदर होगा, और कितना अलग तरीके से होगा। परमेश्वर हमें उस सुंदरता में, उस अलगता में और उसकी धन्यता में शामिल करने के लिए कहता है, तुम भी मेरे समान पवित्र बनो। मतलब उस महान परमेश्वर की एक अलग पहचान है, जिस पहचान को यशायाह की किताब उसके 6वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर हम तीसरी आयत तक हम इस तरह से पढ़ते हैं। यशायाह 6 का 1 से लेकर 3 तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर प्रेज़ विराजमान द लॉर्ड। देखा, हम्म। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर की वस्त्र की घेर से मंदिर भर भर गया, वस्त्र की घेर से, अर्थात आपकी जब अलगदाई होगा परमेश्वर की पवित्रता में, उसके वस्त्र से भी एक सामर्थ है, उसके वस्त्र में भी एक एक भरपूरी है, और उस मंदिर को क्या कर देता, भर देता है। जब आपके जीवन में एक अलगदाई होता है, आपके जीवन में एक पवित्रता होती है, वो पवित्रता आपके घर के चारों कोने को रोशनी से भर देता है। जिस तरीके से सूर्य जब उदय होता है, तो सूर्य के रहते समय एक भी अंधकार नहीं दिखाई देता। कहीं पर भी, एक कोने पर भी कोई भी प्रकार का हम गलत या फिर अंधियारा हम देख नहीं पाते, वरन पूरे के पूरे उजियाला। मतलब परमेश्वर जब उठ खड़ा होता है, तो उसके वस्त्र की घेरे से पूरा मंदिर भर जाता है। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उसके ऊंचे पर साराफ अर्थात करूब दिखाई दिए। उनके 6 6 पंख थे। हाँ। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 वो है। एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। देखो, जब करूब भी अपने आप को परमेश्वर की उस पहचान में और उसकी महान रचना में अपने आप को ढाक लेते हैं, अपने आप को ढाक लेते हैं, और ढाकते हुए पुकारते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। निश्चय परमेश्वर ने इजराइलियों के बीच में एक ऐसा नियम ठहराया है कि वो जब भी परमेश्वर के सामने आए, तो अपने माथे पर एक ऐसा वस्त्र को बांध ले, जिस वस्त्र के सामने लिखा हुआ है, परमेश्वर के लिए पवित्र, परमेश्वर के लिए पवित्र। हर एक इज़राइल को उस रुमाल को या फिर उस वस्त्र को अपने सिर पर बांधना था, ताकि उसमें जो लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है, अर्थात ये परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर महान पवित्र परमेश्वर है, और जो परमेश्वर महान पवित्र है, वो चाहता है कि उसके सामने आने वाले भी वैसे ही पवित्रता में दिखाई दे। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय की 6 आयत में लिखा हुआ है, जो कोई भी परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें यह विश्वास करना जरूरी है, परमेश्वर है। जब हम विश्वास करते, मुझे सुनने वाले प्यारे अजीजों, यदि आप विश्वास करते हो ईश्वर है, तो उस ईश्वर की पहचान है पवित्रता, अर्थात वो भिन्न है, हमारी सोच से भिन्न है, हमारी व्याख्यानों से जे भिन्न है, हमारी समझ, हमारी ताकतों से वो भिन्न पाया जाता है। तो सोचो, उस भिन्न दिखाई देने वाले परमेश्वर के सामने हम अपनी कल्पना के अनुसार कैसे आ सकते हैं? हम अपनी दृष्टिकोण के अनुसार कैसे आ सकते हैं? हम अपने ही एक नियम कायदे के अनुसार कैसे आ सकते हैं? नहीं, हम अपने कायदे के अनुसार नहीं आ सकते। अगर हम अपनी कायदे से आए, तो हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। लेकिन आज हम जिंदों के बीच में जिंदा पाए जाते हैं। आज हम खुदा को सुन पाते हैं, खुदा को बोल पाते हैं, और खुदा से हम प्राप्त कर पाते हैं। ये खुदा की बड़ी
महिमा है, खुदा की बड़ी करुणा है, जो उसने अपनी पवित्रता में भी रहते हुए मुझे एक ऐसा कवच बांध कर दिया कि मैं उसके पवित्रता को पहचानूं, और जब मैं पहचान लूंगा तो जब मैं स्वयं में आने की चाहत रखूं तो खुदावंद मेरे लिए वैसा ही एक अद्भुत मार्ग को तैयार कर देता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम भी मेरे लिए पवित्र ठहरना। और इज़राइली सच में परमेश्वर के लिए पवित्र था। क्यों इज़राइली पवित्र था? क्योंकि वह परमेश्वर के लिए समर्पित, और वह आस-पास के सारी जाति, धर्म और कायदे कानून से पूरी रीति से इज़राइल का कानून भिन्न था। जब तक इज़राइल का कानून और इज़राइल का पोशाक, इज़राइल का भोजन, इज़राइल का नियम और इज़राइल का चाल चलन और तमाम प्रकार की बातें, जब तक वो परमेश्वर के लिए अलग था, तब तक वो पवित्र ठहराया गया था। देखिएगा, व्यवस्था विवरण में आइएगा, व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में हम इस तरीके से पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 7 का 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्योंकि पवित्र प्रजा है। क्योंकि तू अपने यहोवा परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। आमेन। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे सबसे पहली बात इस बात को अपने जहन में रखना है, मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और उस महान पवित्र परमेश्वर ने मुझे पवित्र बुलाहट दिया है कि मैं पवित्र बनूं, अर्थात मैं भिन्न बनूं, मैं भिन्न ठहरूं। आमेन। जो भिन्नता औरों में ना नजर आए, परंतु वो भिन्नता ईश्वर को मुझ में नजर आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा तो सारे घराने से अलग है। कालेब के विषय में कहता है कि कालेब के अंदर तो अलग प्रकार की आत्मा दिखाई देती है। इसलिए कालेब और यहोशू को छोड़ और कोई भी वायदे के देश में प्रवेश ना करेगा, क्योंकि बाकी लोगों के अंदर कोई भिन्नता नहीं है, परंतु कालेब और यहोशू के अंदर एक भिन्नता है। मूसा के अंदर एक भिन्नता है, मूसा के अंदर एक नम्रता का स्वभाव है। कैसा लिखा है उस पद को हम फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर क्यों? हाँ, क्यों? यह क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से हाँ, तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आमेन। पृथ्वी के सारे प्रजा से तुझे अलग ठहराया है कि तू उसके निज धन और उसका निज प्रजा ठहरे। जब हम परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरते हैं और उसी पवित्रता के अनुसार हम अपने पोशाक को, हम अपने अभिषेक के तेल को जो हम हमारे ऊपर उंडेला गया है, जो उस बुलाहट के माध्यम से, और हमारे भोजन को और हमारे उपज को और हमारे परमेश्वर के देने वाले सारे आशीषित को। इसलिए मेरे प्रियो, हम अन्य किसी किसी तरीके से हम हर पदार्थ को सेवन नहीं कर सकते। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोग हैं, यदि आप ऐसे किसी पदार्थ को सेवन करते हो जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है, ऐसे किसी पोशाक को आप वेयर करते हो जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है, ऐसे किसी उपज को आप प्राप्त करते हो जो परमेश्वर की दृष्टि में सख्त घृणित है, तो आप परमेश्वर की उस पवित्र बुलाहट में शामिल नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर मूसा से कहता है, जो मेरी दृष्टि में ठीक है और जो मेरे वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहेगा, और जो कुछ मैं कहता हूं अगर तू वैसा ही करेगा, तो मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा ठहरूंगा, और जितने मरी मैंने मिस्र में भेजा उसमें से एक भी ना भेजूंगा। और हम देखते हैं, जब परमेश्वर मृत्यु का दूत को भेजता है और 10 महामारी को भेजता है, तो एक ही स्थान पर दो अलग अलग प्रकार के अनुभव को हम देखते हैं। मिस्र में पूरी तरीके से लोग हाहाकार मचा हुआ है, दर्द से करा रहे हैं, पीड़ाओं से करा रहे हैं, अपने बालक को खोने के लिए, खोने के कारण छातियों को पीट रही है, और वहीं पर उसी स्थान पर इजरायली आनंद को मना रहे हैं। ये दोनों एक भिन्नता को प्रकट करता है। जो परमेश्वर के समान परमेश्वर के लिए भिन्न है, वो परमेश्वर के क्रोध के शिकार नहीं, परंतु अनुग्रह के वारिस बन जाते हैं। आज हम अपने पड़ोसी के बीच में एक भिन्नता को देखें, ताकि परमेश्वर सब संसार पर न्याय करे। संसार पर जब अपने दंड को, अपने क्रोध को जब बरसाए, तो वो उस क्रोध का शिकार मैं ना बने।
क्योंकि मैंने अभी अपने आप को उसके लिए अलग करके रखा है। जब परमेश्वर उत्पत्ति की किताब उसके 5वें अध्याय की उसके 6वीं अध्याय की 5वीं आयत में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि पूरी पृथ्वी बुराई से भर गई है, पूरी पृथ्वी बुराई से भर गई है। क्योंकि मनुष्य जब भी सोचता है बुरा ही सोचता है, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में यह विचार आया कि पूरी पृथ्वी को नाश करे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि ने नूह को अनुग्रह दिया। परमेश्वर की दृष्टि में नूह एक धर्मी पुरुष पाया गया। देखो उतने उस बुरे संसार के अंदर नूह का मात्र केवल नूह का परिवार परमेश्वर की दृष्टि में अलग दिखाई दिया। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे अजीजों, जिसको मेरे खुदा ने बुलाया है पवित्र होने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन को, आपके व्यवहार को, आपकी शैलियों को एक भिन्नता का नजर में देखना चाहता है, जो संसार में दिखाई नहीं देता है, जो पड़ोसी में दिखाई नहीं देता है। आपके अंदर वो परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या वो अलगताई है आपके अंदर? क्योंकि ताकि परमेश्वर जिस तरह से इजराइलियों से कहा, पूरी पृथ्वी भर में तू ही मेरी धन होगा, तू ही मेरी प्रजा होगी। अगर हम खुदा के धन है तो हम खुदा के प्रजा है, तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हमारी हर जरूरतों में, हमारी हर आवश्यकताओं में यहोवा यीरे बनकर खड़ा हो जाता है। जब अब्राहम ने इसहाक को कुर्बान करने के लिए जब लेकर गया, तो इसहाक पूछता है कि कुर्बान के लिए बलि का बकरा कहाँ है? तो ये अब्राहम कहता है कि यहोवा ईरे है, यहोवा उपाय करेगा। यहोवा केवल उसी के लिए उपाय करता है जो औरों से भिन्न दिखाई देता है, जो औरों से भिन्न काम करता है, जो औरों से भिन्न परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो औरों से भिन्न अपने परीक्षाओं में भी अपने परमेश्वर के लिए वफादार रहता है, औरों से भिन्न जो अपने परमेश्वर को दानियल के समान, चाहे गर्दन पर तलवार क्यों ना टंगे रहे, चाहे कितने भी बड़े बड़े नियम क्यों ना निकाले रहे, तब भी वो जो पहले परमेश्वर के लिए कर रहा था अब भी वही करना है। इसलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। क्यों? पहले तो तुम करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हो। परिस्थिति बिगड़ गई है। परिस्थिति ने, देखो परिस्थिति बिगड़ेगी, बिगड़ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिस्थिति जब बिगड़ती है तो हम अपने आप को जो पहले अलग ठहराया था, अब उनके समान ना हो, जिनके बीच में से परमेश्वर ने मुझे निकाला। इसलिए गलातियों के पत्र 5वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो फिर क्यों तुम फिर से गुलामी के जुए में जूत रहे हो? परिस्थिति, परीक्षाएं, कठिनाई या परसिक्यूशन, बहुत सारी बातें हैं जो हमें वापस उनके अंदर उस गुलामी में वापस जाने के लिए मजबूर कर सकता है। इजरायली कई बार गए, चलो हम वापस मिस्र में चले, वापस मिस्र में, अर्थात क्या, वापस वो उसी दुनिया में जाना चाहते हैं जिस दुनिया से खुदावंद ने हमें बुलाकर अलग बनाया, अलग ठहरा, अलग नियम दिया, अलग कानून दिया, अलग पोशाक दिया, अलग भोजन दिया, एक अभिषेक दिया। मेरे प्रिय, अब हम इस संसार के लिए नहीं, इस संसार में खुदा के लिए एक प्रतिनिधित्व को हम करने वाले लोग हैं। क्या मैं अलग हूं? मुझे सुनने वाले अपने अंदर एक सवाल पैदा करना है, क्या आपकी प्रार्थना दूसरों से भिन्न है? मुझे सुनने वाले सारे पास्टरों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपकी सेवकाई दूसरों की सेवकाई से भिन्न है? आपका संदेश में क्या कालवारी क्रूस पे दिखाई देने वाला प्रभु यीशु है? आसमानी खुदाए बाप जिसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, उसकी कुर्बानी की दर्द है? क्या हमारे बच्चों के अंदर शामुएल के समान खुदा की वाणी को सुनकर यह बोलने की हियाव है, हे परमेश्वर देख तेरा दास यह है, सुनता है, मैं हूं यहां, क्या मैं हूं यहां? आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, व्यक्ति या वस्तु का परमेश्वर से संबंध ही उसके पवित्र या अपवित्र होने को निर्धारित करता है। आमीन। आप या आपसे जुड़ा हुआ वस्तु, अगर वो परमेश्वर के साथ में है, आपका परिवार, आपका संतान, आपके जानवर, आपकी संपत्ति, आपका धन, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, अगर वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, इंटीमेसी विद गॉड, अगर परमेश्वर में वो जुड़ा है, वो अलग है, वो पवित्र है, वो आशीषित है। और लिखा है, जब परमेश्वर किसी को धन देता है तो उसमें संकट या कष्ट या दुख नहीं मिलाता, वो परमेश्वर उसे आशीषित करता है।
मैं एक पसंद करने वाला एक वचन है, व्यवस्था विवरण 28वीं अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर लिखा है, यदि तू परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को सुनेगा तो निश्चय उसकी आज्ञा के अनुसार तू आशीषित हो जाएगा। जो कुछ भी तू करेगा वो आशीषित हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 15वीं आयत के बाद जाता है तो लिखा है, यदि तू उसका नहीं सुनेगा तो तू श्रापित हो जाएगा। अर्थात जो जो व्यक्ति, जो परिवार, जो संतान, जो संपत्ति ईश्वर से जुड़ा नहीं है, अलग है, वो अपवित्र है, अपवित्र है। और ऐसों की कोई भी पेट को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। जय हमारे लिए एक उदाहरण है, हाबिल और केन। हाबिल परमेश्वर के नियम के अनुसार परमेश्वर में पवित्र और परमेश्वर में एक अलग नजर आया, परंतु केन परमेश्वर से हटके, नियम से हटकर एक भिन्नता में चला गया। इसलिए लिखा है, यदि तू सही करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होता? तो अपने मन में क्यों उदास है? तो अपने मन में क्यों नाराज है? देख, पाप द्वार पर खड़ा है। देखो, परमेश्वर ने शुरू से ही जब आकाश और पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने हर चीज को अलग किया, ज्योति को अंधकार से अलग होने की आदेश दिया। जहां अलगदाई है वहां पवित्रता है, जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर है। लेकिन जहां अलगदाई नहीं है वहां परमेश्वर भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक अलगदाई है क्या? एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि हमें कौन सी बुलाहट मिला है? हमें पवित्र होने की बुलाहट मिली। हमारी बुलाहट के अंदर एक अलगदाई नजर आना चाहिए। जब हम पवित्रता के लिए हम अलग होते हैं, तब देखिएगा इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 12 और 13वीं आयत में। जी। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा हम्म। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ। देखो, एक प्रकार से पवित्रता का मतलब है हमारे दिनचर्या की जो काम है, उस कामों में पूरी तरह से भिन्न दिखाई देना, क्योंकि परमेश्वर महिमा का वस्त्र ओढ़े हुए हैं। जब हम भिन्नता का एक काम करते तो उसी महिमा के वस्त्र को हम पर ओढ़ देता है। जिस प्रकार से एदम एदन की वाटिका में निर्वस्त्र रहा, लेकिन उसे अपनी नग्नता का लज्जा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की उस प्रकाशन ने उसको ओढ़ के रखा था। मेरे प्रिय, जब हम भिन्न ठहरते हैं तभी हम परमेश्वर की उस प्रकाशमय चादर में हम अपने आप को ओढ़े रखते हैं, और यहाँ तक कि पाप से पूरी तरह से दूर हो जाना। आमेन। जैसे एशाया की किताब निकालिएगा, एशाया उसके 57। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग पूरी तरह से एक भिन्नता को पहचान ले, एक पवित्रता को पहचान ले। क्या लिखा है? एशाया 57 वर्स 15 से लेकर 19 तक पढ़िएगा जी। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम, देखो, जो महान और जो सदैव स्थिर रहता है, ये आकाश और पृथ्वी, प्रभु यीशु मसीह कहता है, टल जाएगा, ये भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन इसको बनाने वाला कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर महान है, परमेश्वर स्थिर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है उसके समान तू पवित्र बन, ताकि वो जैसा अटल है, वो जैसा स्थिर है, तुम भी उसके समान अनंतता में स्थिर हो जाओ। और वो कहता है, मैं पवित्र हूं, अर्थात मैं भिन्न हूं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे व्यवहार, सारी बातों से मैं भिन्न हूं। इसलिए परमेश्वर को वैसा ही समझना है जैसा परमेश्वर है, ना कि अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार, ना कि अपनी व्याख्यानों के अनुसार, ना ही किसी और की व्याख्यान के अनुसार, वरुण परमेश्वर की ही पवित्र आत्मा की पहचान के अनुसार हमें परमेश्वर की पवित्रता को पहचानना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, जो प्रकाशन मुझे मिला है ना तो किसी मनुष्य से, ना ही प्रभु के भाइयों से, परंतु मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। हर दिन एक प्रकाशन हमें परमेश्वर से प्राप्त होना चाहिए। हम बाइबल पढ़े, हम
परमेश्वर के दासों का सुने, इन सब के बाद भी एक प्रकाशन हमें परमेश्वर से प्राप्त होना है। वही प्रकाश है जो हमारी नग्नता को ढाकता है, वही प्रकाश है जो हमें दूसरों से भिन्न ठहराता है, वही प्रकाश है जो हमारी प्रार्थना को सामर्थी बनाता है, वही प्रकाश है हमारी आराधना में परमेश्वर की अद्भुत शक्तियां उतर आती है। लोग चंगे हो जाते हैं और भीड़ के भीड़ इकट्ठे होने लग जाते हैं, और वो ना केवल शारीरिक दशाओं में परिवर्तन को लाने के लिए वरुण अपनी आत्मिक दशाओं को भी सुधारते हुए परमेश्वर जो पहले दूर थे अब वो निकट आ जाए, और संसार से जो पहले करीब थे अब वो संसार से दूर हो जाए। अपने अंदर एक महान पवित्रता की बुलाहट को पहचाने, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां शैतान अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। शैतान अगर किसी से डरता है तो केवल पवित्रता से डरता है, अलगदाई से डरता है। क्यों आज लोग इतने दुष्टात्माओं से ग्रसित है, इतने पीड़ाओं से ग्रसित है, इतने बीमारियों से ग्रसित है, इतने आतंकियों से ग्रसित है, शैतानियत से ग्रसित है? क्यों? क्योंकि जीवन में पवित्रता नहीं है, जीवन में अलगदाई नहीं है। एक बार अलगदाई का जीवन बिता के देखो, एक बार परमेश्वर की पवित्रता की बुलाहट में अपने आप को पाकर देखो, देखो शैतान कहां से भाग जाएगा। पूरा बंधना रगसी आदना, वो एक मार्ग से आएगा तो वो 7 मार्ग से भाग जाएगा। किसी विशेष अभिषेक का इंतजार करने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों। जीवन में पवित्रता को लेकर आओ, पवित्रता के सामने कोई नहीं खड़ा कर सकता है। आमेन। 57 का 15वीं आयत में हम पढ़ रहे थे, वो यो कहता है, वो यूं कहता मैं है, ऊंचे पर हाँ, और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं। मेरे प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए कालवारी क्रूस पर चढ़ने के लिए अपने आप को ईश्वरीयता में रहने के बावजूद भी उस ईश्वरीयता को अपने पास ना रख छोड़कर नीचे उतर आया, मनुष्य की देह को धारण कर लिया और अपने आप को इतना नम्र और दीन बना लिया, यहां तक कि मृत्यु, हाँ मृत्यु को भी उसने सह लिया और मानव जाति के पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को पूरी तरह से दे दिया, और उस पवित्र लहू को परमेश्वर के स्वर्गादि स्वर्ग में ले जाकर अब जो मनुष्य परमेश्वर से जो दूर था, अब परमेश्वर को निकट आने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दे को फाड़ दिया, और अपवित्र करने वाली सारे बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़कर अलग कर दिया। अब पवित्रता का एक नया रास्ता बना। वही है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को ओ जो अजर मिरास जो स्वर्ग में रखा हुआ है, उस मिरास को पाने के लिए एक रास्ता तैयार किया। वो है कालवारी का रास्ता, वो है प्रभु यीशु का रास्ता, वो है प्रभु यीशु मसीह का देह धारण का रास्ता, जो मृतकों में से जी उठकर स्वर्गीय रास्ते को अपनाते हुए परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर विराजित हो गया। इसलिए स्तेफानोस पत्थरवाह को अपने ऊपर आते हुए देखते हुए भी लोगों की ओर कुड़कुड़ाते ना हुए, अपने शरीर पर वेदना को ना महसूस करते हुए, अपने मृत्यु को ना देखते हुए, तो आसमान को खुला हुआ देखा और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर खड़ा होता हुआ अपने स्तेफानोस को स्वागत करते हुए उसने अपने आप को देखा। आज मेरे प्रियो, अगर आप अलग हो तो खुदावंद आपको स्वागत करेगा, खुदावंद आपके लिए उठ खड़े हो जाएगा। खुदावंद आपकी तकलीफ को आपके ऊपर आने पर भी उस तकलीफ का एक पल भी एहसास की अनुभव नहीं होने देगा। अपने शत्रुओं के विरुद्ध में श्राप देने की अनुमति ना होगा, कुड़कुड़ाने की अनुभव ना होगा। वरुण प्रभु के समान कालवरी क्रूस पे टंगे हुए अनुभव में कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या है। ये एक अलगताई को दर्शाता है, उसी कारण से वो डाक को बच गया, क्योंकि इसके अंदर एक अलगताई है। आज हम अपने शत्रुओं को देखकर क्या हम फील करते हैं? क्या हम अपने मन में अपने मुंह के शब्दों में फल को प्रकट करते हैं? यही दिखाता है क्या हम अलग है, क्या हमारे अंदर पवित्रता की बुलाहट है, क्या उस बुलाहट में हम खरे उतरे हैं? मेरा परमेश्वर ऊंचाई में रहता है, अब वो नीचे आया ताकि हमें उस ऊंचाई में लेकर जाने पाए। उस पद को हम फिर से पढ़ेंगे, जो खेदित और नम्र है, उस पद को, ऊपर वाले पद को फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम हाँ, और सदैव स्थिर रहता हाँ, और जिसका नाम पवित्र है, हाँ, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। देखो परमेश्वर कहाँ निवास करता है? पवित्र स्थान में, ऊंचे पर निवास करता है, पवित्र स्थान में निवास करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने महायाजक की यह प्रार्थना में यूहन्ना 17वें अध्याय के अंदर इस तरह से कहा, मैं तो चाहता हूं कि तुम वहां रहो जहां मैं रहता हूं।
आमेन। ये कितना एक अनोखा बात है। इस संसार में कोई हमें अपने पास नहीं रखना चाहता होगा। कोई हमें अपने पास बैठाकर खाना खिलाने की इच्छा नहीं रखती होगी। कोई हमारे दुःख को सुनने की इच्छा नहीं रखते होंगे। कोई हमें मदद करने की इच्छा नहीं रखता होगा। इस संसार में भले ही कोई आपको अपने साथ रखने की इच्छा भले ही ना करे, लेकिन एक ऐसा बुलाहट है मेरे प्रिय प्रियो आपके पास है, एक महान बुलाहट है जो आपको परमेश्वर के पास रहने के लिए बुलाता है, परमेश्वर के पास रहने के लिए। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर कहता मैं पवित्रता में निवास करता हूं, मैं अलगदाई में निवास करता हूं। आज खुदा से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे एक अलगदाई का निवास दे, मुझे एक पवित्रता का निवास थे, मेरे संतान को एक पवित्रता का निवास थे। क्योंकि पवित्रता का निवास ही जिस तरीके से परमेश्वर ने आयुब और उसके बच्चों, इसके संपत्ति की चारों ओर बाड़ा बांध के रखा था, जब तक कि परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया कोई उसके अंदर घुस नहीं सका। आज हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज ऑफिस में जब जाते हैं तो मेरे परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जो हमारी पवित्रता, हमारी अलगदाई के कारण एक अलगदाई का बाड़ा बांधता है। बिना परमेश्वर की अनुमति के ना विचार में कुछ घुसपैठी कर सकता है, ना मेरे मुंह से कुछ निकल सकता है, ना मेरे पंचेंद्रियों के द्वारा संसार शैतान या सांसारिकता प्रवेश कर सकती है। परमेश्वर एक अलगदाई का घेराव करता है, अलगदाई का घेराव जिसमें केवल और केवल परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, उसके अलावा और कोई नहीं। आमेन। आज इस प्रकार से अपने लिए अपने संतानों के लिए प्रार्थना करें, हे खुदा आप मेरे लिए एक पवित्रता का भाड़ा बांध, ताकि आपके अलावा कोई भी ना मेरे अंदर, ना मेरे संतान के अंदर, ना मेरे संपत्ति के अंदर, ना मेरे परिवार के सदस्य के अंदर घुसपैठी करने पाए। आज अगर मनुष्य जीवित रह सकता है तो केवल परमेश्वर की सुरक्षा के अनु घेरे में ही सुरक्षित रह सकता है। आमेन, प्रेज गॉड। जो खेदित और नम्र है, देखो जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय हाँ, और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। देखो परमेश्वर अलगदाई में रहने वाले लोगों के अंदर भी अगर खेदित है, अगर दुखित है, तो परमेश्वर उन्हें हर्षित करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रही। कितने लोग विश्वास करते हैं आज मैं अपने परमेश्वर की पवित्र बुलाहट को समझकर उस पवित्रता में और उस अलगदाई में जब मैं जीने जा रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे खेदित मन को, मेरे टूटे हुए मन को, मेरे टूटे हुए परिवार को, मेरे बच्चों की इस बिखराव को परमेश्वर समेट लेगा। एक महान शक्ति है जो स्वर्ग में विराजित है, परंतु पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को देखता है और सुनता है और उनके लिए बाहें फैलाता है। और जो कोई मन फिराकर उसकी ओर मुड़ जाता है, ईश्वर उसके लिए एक रक्ष कवच को भेजता है। मेरे प्रियो, ओ शाना खतलरियंस्थनि मदर गडगाश मैं यात्रा। सदा मुकदमा न लड़ता देखो रहूंगा। परमेश्वर कहता मैं सदा तुमसे मुकदमा ना लड़ूंगा। यद्यपि तुमने अपने पवित्र बुलाहट को ना पहचाना, यद्यपि तुमने अपनी अलगदाई को ना पहचाना, परंतु आज इस वचन को सुनने के द्वारा तुम अपने आप को पहचान रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहता आज मैं तेरी मुकदमे को समाप्त कर दूंगा। कई सारे लोगों का जो केस चल रहा है, कई सारे लोगों का जो कर्ज चल रहा है, कई सारे लोग जो बीमारियां चल रहा है, परमेश्वर कहता मैं आज समाप्त कर दूंगा। आज, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, परमेश्वर कल के लिए नहीं रखता। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये कोई एक शब्द नहीं, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए एक धार्मिकता का वाणी है। ये लिखा है उसने जो विश्वास किया उस विश्वास के कारण वो धर्मी गिना गया। अगर आप विश्वास करते हो ये खुदा का वचन है और ये सत्य वचन है और ये मेरे परिवार के लिए एक बाड़ा बांधने वाला वचन है, तो परमेश्वर कहता आज ही तेरी बीमारी समाप्त हो जाएगी, आज ही तेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी, आज ही तेरी सारे केस समाप्त हो जाएगा। आज ही परमेश्वर तुझे तेरे सारे शत्रुओं से जो चारों तरफ से है तुझे मुक्त करके तेरे राज खाने में और तुझे तेरे अंदर एक विश्राम प्रदान करेगा। ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, परमेश्वर कभी सर्वदा क्रोधित नहीं रहेगा। क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है। परमेश्वर जानता है कि मेरा बनाया हुआ संतान है। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, परमेश्वर अपने संतानों को स्मरण करता है। Praise the Lord। और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। हर एक जीव परमेश्वर के सामने मूर्छित हो जाता है। उसके लोभ के पाप के कारण हाँ, मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने उसको दुख दिया था। देखो आज अगर हम दुखित हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी अलगदाई से हट गए थे। जिस अलगदाई को परमेश्वर की जरूरत थी, उस अलगदाई से हटने के कारण वो पाप हम में समा गया
और पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध ने हमें मार दिया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्रता का एक अर्थ यह भी है कि परमेश्वर पापियों का न्याय करेगा, पापियों का न्याय करेगा। इसलिए उसी यशायाह 57 के उसके 20 और 21वीं आयत में जब हम आएंगे तो वहां पर पापियों का न्याय को प्रकट करता है, पापियों का न्याय। हाँ। परंतु दुष्ट तो ल रहते हुए हाँ। समुद्र के समान है, हम्म। जो स्थिर नहीं रह सकता। आमेन। किसका न्याय करेगा? जो अपनी बुलाहट पर स्थिर ना रहेगा और परमेश्वर की दायरे को छोड़कर संसार में जब कदम रखेगा, तो परमेश्वर कहता मैं उसका न्याय करूंगा। आमेन। ऊपर से 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक के परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को देने वाला एक रक्ष कवच है, एक आशीष और एक सांत्वना का वचन है, जो हम 19 तक पढ़ते हैं। 19 के वचन में कैसा लिखा है? 18 और 19 में, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। मैं उसकी चाल देखता। देखो, आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी चाल को अब तक देखता आया है और आज के बाद से परमेश्वर और देखता आएगा। हाँ। तो अभी हाँ। अब उसको चंगा करूंगा। आमीन, आमीन। कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? आमीन। अगर आज मैं अपनी चाल को बदल लूंगा, इसलिए लिखा है मन के नए हो जाने से चाल चलन बदल जाती है। और जब चाल चलन बदल जाती है तो हम परमेश्वर की सीधी इच्छाओं को अनुभव से पहचान लेते हैं और कहता है संसार की रीति पर ना चल। परमेश्वर कहता है आज जिसका चाल चलन सुधर जाएगा, परमेश्वर से चंगा करेगा। आमीन। मुझे सुनने वाले, ये एक वाणी है, ये परमेश्वर की ओर से वाणी है। परमेश्वर को पवित्रता को, बुलाहट को पहचान कर अपने चाल को सुधारने वाले परमेश्वर से चंगा करने जा रहा है। आमेन। मैं शारीरिक चंगाई की बातों से भी बढ़कर आत्मिक चंगाई की मैं मनसा रखता हूं। आपकी मन चंगी हो जाना चाहिए, आपका विचार चंगे हो जाना चाहिए, आपकी पंचेंद्रिय चंगे हो जाना चाहिए, आपकी सुनने की क्षमता, आपकी देखने की क्षमता। जिस तरीके से एलीशा ने अपने दास के लिए प्रार्थना किया और मूसा भी इफिसियों की पत्री में प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर इनकी मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल। आपकी आंतरिक आंखें चंगे हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर को देख लिया तो निश्चय इस पृथ्वी पर आपका चाल सुधर जाएगा। लेकिन कई लोग जो दावा करते हैं, लेकिन उनके दावे के अनुसार जब उनकी चाल को देखते हैं तो हमें संदेह होता है कि उन्होंने ईश्वर को देखा कि शैतान को देखा है। क्योंकि वे पहले जो अच्छे थे, दर्शन देखने के बाद और ज्यादा अहंकारी बन जाते हैं। वे लोग, यशायाह कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा था, हाय मुझ पर। वो अपने आप को हाय कहता है, वो अपनी चाल को सुधार लेता है। लेकिन आज जितने भी दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, पवित्रता की बातें करते हैं, डर लगता है उनसे। उन्होंने किसको देख लिया है? आमेन। ये हमारा विषय नहीं है। परमेश्वर हमारी चाल को सुधरने के द्वारा हमें चंगा करने का वाणी प्रदान करता है, हमें वायदा देता है कि कहता है देखो ये शब्द इंसान का नहीं है, ये शब्द परमेश्वर के पवित्र कलाम का है, परमेश्वर का है। वो चंगा करेगा। मैं उसे ले चलूंगा। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन कहता है एक एक शब्दों में परमेश्वर की वाणी बसी हुई है, एक एक शब्दों में परमेश्वर की जान बसी हुई है, एक एक शब्दों में परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर की एक मन बसा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं उसे लेकर चलूंगा। और विशेष करके हाँ। उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। आमेन। परमेश्वर कहता है मैं उसे शांति दूंगा। आज कितने लोग अशांत में पड़े हुए, आज कितने लोग शोक में पड़े हुए, परमेश्वर कहता है मैं उसे शांति दूंगा। परमेश्वर इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना आदमी है कि वो मनसा को बदले, वो ईश्वर है मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके लिए है तो निश्चय परमेश्वर कहता है परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके पारिवारिक जीवन को शांति देगा, आपके बच्चों की जिंदगी को संवरने के लिए शांति देगा। वो आपके बच्चों की वैवाहिक जीवन को और उनके कामों को, सब प्रकार को परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा, मैं आशीषित करेगा। मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आमेन। परमेश्वर कहता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मेरे प्रियो, इन वचनों को आप पढ़िएगा। तो मैं मुख्य दो बिंदुओं को बोलकर मैं इसे यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, प्रतिदिन के जीवन में नैतिक रूप से शुद्ध होना है। प्रतिदिन के जीवन में नैतिक रूप से शुद्ध होना है। एशाया 58 एशाया चैप्टर 58 वर्स 13 एंड 14 पढ़िएगा। एशाया 58 वर्स 13 एंड 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, परमेश्वर कहता है प्रतिदिन के जीवन में नैतिक रूप से शुद्ध होना है। आमेन। हाँ।
अर्थात हम्म मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, उस दिन तू अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना अपनी करे इच्छा पूरी ना करे, और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी ही बातें ना बोले। तो आमेन। तू हाँ। यहोवा के कारण सुखी होगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। किसके कारण सुखी होगा? यहोवा ना के कि तुम्हारी कमाई के कारण, ना कि तुम्हारी बुद्धि के कारण, ना तुम्हारी बल के कारण, ना तुम्हारी षड्यंत्रता के कारण, ना तुम्हारे जुगाड़ के कारण। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के कारण तू सुखी हो जाएगा। यदि तू अपना मार्ग ना ले, अपना चाल ना चले, अपनी बोली ना बोले, परंतु विश्राम दिन को पवित्र ठहरा कर परमेश्वर के लिए अगर अपने आप को अलग करता है, तो परमेश्वर कहता है तू सुखी रहेगा। कितने लोग आज सुखी होना चाहते हैं? परमेश्वर की ओर से सुखी होना चाहिए। हमें, हमारा सुख परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर से सुखी होते हैं, तो हमारे सुखी को कोई छीन नहीं सकता मेरे प्रियो। कोई छीन नहीं सकता। वो आयरिन देने वाला ईश्वर है। आयरिन, आयरिन का मतलब होता है बाहर चाहे कितने भी घोर घंघोर संघर्ष क्यों ना हो, तेरे निकट हजार, तेरे दाहिने और 10,000 क्यों ना गिरे, वो तुझे छू ना पाएगा। ये है परमेश्वर कहता तू सुखी रहेगा, तू शांत रहेगा। देख, तेरी बुलाहट के अंदर परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा भी है। यदि तू बुलाहट में रहेगा, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा तेरे लिए आशीष का द्वार खोल देगा। दूसरी बिंदु में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए पवित्रता को दिखाना है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए पवित्रता को दिखाना है, अर्थात परमेश्वर के सम्मुख में जब हम जाएंगे आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए, चर्च में जब हम जाएंगे, तो परमेश्वर है करके विश्वास करके जब जाए, तो सबसे पहले हम अपनी अलगदाई को, हम अपनी पवित्रता को लेकर जाए, जो सप्ताह भर और जो क्षण भर हम लेकर चलते, वो जो हमारे मन के अंदर है, जो हमारी आंखों के अंदर है, जो हमारे शब्दों के अंदर है, जो हमारे ध्वनि के अंदर पाया जाता है, उस अलगदाई को परमेश्वर के सामने लेकर जाना। परमेश्वर, आपने मुझे मेरे इर्द गिर्द में, मेरे परिवार के इर्द गिर्द एक अलग दाई का बाड़ा बांध के रखा, इसलिए संसार में जो कुछ भी हुआ उसका एक भी प्रभाव ना मुझ पर ना मेरे परिवार पर पड़ा है। आमेन। देखिएगा इफिसियों के पत्र उसके 5वें अध्याय की उसके 27वीं आयत के अंदर हम इस बात को पढ़ सकते हैं। इफिसियों 5 के 27वें अंदर, और कुछ आयतें हैं, आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा। पहला थिस्सलुनी 4 का 7, और तीतुस की पत्री पहले अध्याय का 7 और 8, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 10 और 4। अब हम केवल एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 27वीं आयत में। जी। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया उससे बनाकर एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर। देखो, जब हम अपने अलगदाई को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए जब लेकर जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है उसे एक ऐसी तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करिए, अपने पास कर। देखो, परमेश्वर ऐसों को अपने पास खड़ी करता है। किसको? हाँ, जिसमें ना कलंक, जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री, ना जुर्री है, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, जिसमें ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और ओ निर्दोष हो। वो पवित्र और निर्दोष हो। मेरे प्रियो, ये 5 के 27 आप अंडरलाइन करके रखिएगा। जब आप अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जाओगे, तो परमेश्वर आपको एक तेजस्विनी के रूप में देखता है। एक तेजस से भरा हुआ कलीशा, एक तेजस से भरा हुआ पास्टर, एक तेजस से भरा हुआ विश्वासी, एक तेजस से भरा हुआ गवाही, एक तेजस से भरा हुआ परमेश्वर का राज्य को हम देख पाएंगे, जिसमें ना कलंक है, जिसमें ना दोष है, जिसमें ना किसी प्रकार की जुर्री है, परंतु वहां पर पवित्र है, वहां पर निर्दोष है। जहां पवित्रता है, जहां निर्दोष है, वहां पर अंधकार की शक्ति किसी भी प्रकार से उसे छू नहीं सकता। परमेश्वर उसको बाड़ा बांध के रखता है, परमेश्वर उसको शांति देता है, परमेश्वर उसको सुकून की नींद देता है, परमेश्वर उसको अच्छी आरोग्य देता है मेरे प्रियो। लेकिन एक बात है मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब पवित्रता कहां से प्राप्त होगा? इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस के द्वारा अपने आप को कुर्बान कर कर, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर की मांग पूरी करते हुए मनुष्य के लिए जो रुकावट थी, मनुष्य के लिए जो दीवार था, उस दीवार को तोड़ दिया। अब हम अगर
पवित्रता की बुलाहट में रहकर पवित्र होना चाहते हैं, तो अपने कर्मों के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर ने तैयार किया हुआ मार्ग, अर्थात परमेश्वर अब प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा दंड को वो भोग लिया, हमारे सारे कष्ट को अपने ऊपर ले लिया। अब जो हम पहले परमेश्वर से दूर थे, बैरी थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप की आत्मा दिया। यदि हम उस पर विश्वास करें और पश्चाताप करें और मन फिराकर परमेश्वर की ओर पवित्रता की बुलाहट में पवित्र होने के लिए प्रवेश करते हैं, तो ईश्वर हमें ग्रहण कर लेता है। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे अजीज हो, खुदावंत का अनुग्रह आज हमारे लिए है, खुदावंत की बुलाहट आज हमारे लिए है। मुझे सुनने वालों, प्रभु की ओर अपने मन को रखे, प्रभु की ओर अपने कान को लगाए और अपनी महान बुलाहट को अपना लीजिए, ताकि प्रभु यीशु जो सिद्ध हुआ है, हम उसके समान सिद्ध हो जाए। इसलिए जब हम प्रभु की ओर से हम अपने आप को पवित्र ठहराते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू के द्वारा हमें शुद्धिकरण देता है। दूसरा, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमें शुद्धिकरण देता है। और तीसरा, पवित्र आत्मा की महान सामर्थ के द्वारा हर दिन एक नएपन के अनुभव में हमें शुद्धिकरण देता है। 3 आयतों को भी आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम शुद्धिकरण पाते हैं। पहला यूहन्ना पहले अध्याय की 7 आयत के अनुसार प्रभु का रक्त है जो मुझे शुद्धिकरण करता है, और उस शुद्धिकरण के द्वारा मेरे और परमेश्वर के बीच की सारी दीवारें टूट जाती हैं। फिर मैं अपने परमेश्वर की दी हुई बुलाहट को पहचानता हूं, और उस बुलाहट में रहने के द्वारा परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को और मेरे सेवकाई के चारों ओर घेरा बांधता है, जिसमें ना शैतान घुस सकता है, ना इंसान घुस सकता है, ना मौत घुस सकती है, जब तक मेरा परमेश्वर मुझे मेरे लिए आदेश ना दे। दूसरा बिंदु, पवित्र वचन के द्वारा हम शुद्धिकरण को पाते, इसलिए हर दिन हमें वचन को पढ़ना है, हर दिन वचन को सुनना है, और सुने हुए और पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर का एक नया प्रकाशन हर दिन के लिए हमारे जीवन को चाहिए, जो मेरे मन मस्तिष्क को, मेरे विचार शैलियों को, मेरे जीवन को, मेरे चाल चरित्र को हर समय ये स्मरण दिला के रखे, तेरा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए जरूरी है तो पवित्रता की सोच में, पवित्रता की चाल में और पवित्रता की जीवन शैली में अपने आप को बिता। और तीसरा बिंदु है पवित्र परमेश्वर की पवित्र भेजे हुए आत्मा के नवीनीकरण के द्वारा, अर्थात वो हमें हर दिन नया करता है। लिखा है, अब जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पवित्र आत्मा हमें नया सृष्टि बनाता है, वो उसकी शुद्धिकरण के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, पिता परमेश्वर में बने रहते हैं, पवित्र परमेश्वर में बने रहते हैं, और जीवन की आखिरी सांस तक अपने बुलाहट में भी बने रहते हैं। मेरे प्रियो, में विश्वास करता हूं ये संदेश आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बना है। निश्चय परमेश्वर दुखित और खेदित मनों को शांति देगा, परमेश्वर आपको सुखी ठहराएगा, परमेश्वर आपके संतानों को आशीषित ठहराएगा, और स्वर्ग में रखे हुए इस अजर मीरास का वारिस भी बनाएगा। मुझे सुनने वाले प्यारे अजीजों, इन वचनों के द्वारा अपने जीवनों को समर्पित करें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। अब तक मैंने एक अलगदाई का जीवन नहीं बिताया, बुलाहट को समझ नहीं पाया, परंतु अब एक महान बुलाहट है मेरे लिए, पवित्र होने की बुलाहट। उस बुलाहट में स्वयं को और अपने परिवार को समर्पित करें। निश्चय परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा। इन वचनों को अपने करीबी के पास भी पहुंचाइएगा, ताकि उनका भी जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषमय हो सके। सुनने वाले सारे अजीजों के लिए एक बार फिर से मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत में धन्यवाद करता हूं, और आगे भी ऐसे ही परमेश्वर के महान प्रकाशनों के साथ आपके पास आने के लिए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करेगा। आप सबों को मैं धन्यवाद करते हुए अब तक मुझे सुनने वाले सारे अजीजों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजारी करता हूं कि आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, और निश्चय सुने हुए वचन के आधार पर परमेश्वर ने आपको और आपके पूरे घराने को आशीष किया। मैं विश्वास करता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज